हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी। क्या क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड, क्या काव्य खंड का जो 8वां चैप्टर है जिसका नाम ऊषा है। आज इस चैप्टर के जितने भी वीवीआई, क्या जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, आज सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और आपको बता देते हैं कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक, क्या शुरू से लेके अंत तक देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। और हम क्या किए हैं कि गद्य खंड, क्या गद्य खंड के सभी चैप्टर का विस्तार पूर्वक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन तथा लेखक परिचय करवा दिए हैं। और काव्य खंड में 1 से लेकर 7 तक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी करवा दिए हैं। मतलब क्या है कि आज हम लोग पढ़ेंगे काव्य खंड का 8वां चैप्टर जिसका नाम है ऊषा। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त इसी तरह हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया जाता है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे क्या है, ऊषा। तो ऊषा जो है क्या है, ऊषा एक कविता है। क्या ऊषा जो है एक कविता है और इसके कवि जो हैं शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कौन? ऊषा चैप्टर के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ऊषा के कवि कौन है, तो ऊषा के जो कवि हो जाएंगे माय डियर शमशेर बहादुर सिंह। क्या शमशेर बहादुर सिंह। और यदि आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं लेखक परिचय, कवि परिचय। तो कवि परिचय में क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ 13 जनवरी 1911 में। क्या माय डियर कि 13 जनवरी 1911 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ। क्या शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ। और इनका जो निधन हुआ, निधन कहने का मतलब क्या हो गया, निधन करने का मतलब हो गया मृत्यु। तो शमशेर बहादुर सिंह का जो मृत्यु हुआ 1993 में। क्या 1993 में। याद रखिएगा जन्म 13 जनवरी 1911 में और मृत्यु जो हुआ 1993 में। और इनका जन्म स्थान, क्या माय डियर कि जन्म स्थान जो है उत्तराखंड के देहरादून में। क्या उत्तराखंड के देहरादून में शमशेर सिंह बहादुर जी का जन्म स्थान है। उसके बाद इनके माता का जो नाम है प्रभुदेई है। क्या माता का नाम प्रभुदेई। ध्यान रखिएगा कि माता का नाम क्या है, प्रभुदेई। हम इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसे से पूछा जाता है और हम एग्जाम दे चुके हैं, इसलिए हमें मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और कई वर्षों का पेपर भी देखे हैं। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है इसी सब से रहता है। तो इनके माता का नाम यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रभुदेई और पिता का जो नाम है तारीफ सिंह है। क्या तारीफ सिंह है कि जो तारीफ सिंह है। और इनके पिता जो है कलेक्ट्रेट में रीडर और साहित्यिक प्रेमी हैं। क्या कलेक्ट्रेट में रीडर और साहित्यिक प्रेमी है। लेकिन इतना नहीं पूछेगा आपसे डिटेल्स में, बस इतना पूछेगा कि शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा तारीफ सिंह और माता का नाम प्रभुदेई। यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद क्या है कि इनके एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या कि प्रारंभिक शिक्षा ननिहाल में क्या हुआ कि शमशेर बहादुर सिंह जी का प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ ननिहाल में हुआ, मतलब नानी के घर में। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि 1928 में हाई स्कूल। क्या 1928 में हाई स्कूल। उसके बाद क्या मतलब 10th तक की पढ़ाई 1928 में किए, 1931 में इंटर किए। क्या 1931 में इंटर किए। ध्यान दीजिएगा माय डियर कि 1928 में हाई स्कूल, 1931 में इंटर, 1933 में बीए किए इलाहाबाद से। कहाँ से किए, इलाहाबाद से। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शमशेर बहादुर सिंह इंटर कब किए, तो इंटर जो किए हुए 1931 में किए। उसके बाद अगला जो है क्या है एमए जो है 1938 तक किए। उसके बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ दिए, स्थगित कर दिए। उसके बाद अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जानने योग्य और जिससे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, क्या है कि पारिवारिक जीवन। क्या पारिवारिक जीवन, शमशेर बहादुर सिंह का पारिवारिक जीवन कैसा रहा। तब 1929 में धर्म देवी से विवाह,
क्या 1929 में, मतलब 1929 ईस्वी में धर्मदेवी नामक महिला से शमशेर बहादुर सिंह की विवाह हो गई और 1933 में ही पत्नी की मृत्यु टीबी रोग के कारण हो गई। मतलब समझिए कि 1929 में विवाह हुआ और 33 में पत्नी की मृत्यु हो गई, मतलब 4 साल के बाद, क्या मात्र 4 साल में ही पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके बाद अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा ही जाता है, क्या है कि कृतियाँ। तो इनके कृतियाँ के बारे में बात करते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है। क्या प्रमुख जो कृतियाँ हैं निम्नलिखित है। तो सबसे पहला जो है माय डियर क्या है कि दूसरा सप्तक 1951 में इसकी रचना की गई। कुछ कविताएँ 1959 में, कुछ और कविताएं 1961 में। यहाँ पे डिफरेंट है, कुछ कविताएं और कुछ और कविताएं दोनों अलग है। उसके बाद अगला जो है क्या है, चुका भी नहीं हूँ मैं। क्या चुका भी नहीं हूँ मैं 1975 में। इतने पास अपने 1980 में। उसके बाद अगला जो है उदिता 1980 में। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या है अगला कि बात बोलेगी 1981 में। काल तुझसे होर है मेरी 1982 में। टूटी हुई बिखरी हुई। उसके बाद कहीं दूर से सुन रहा हूँ। उसके बाद अगला जो है लास्ट जो है क्या है कि सुकून की तलाश, जो कि एक गज़ल है। क्या सुकून की तलाश जो कि एक गज़ल है। मतलब आप सब भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि इतना सब इसको क्या करना है, कृति को याद रखना है। तो आपको क्या करना है कि इसमें जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ईस्वी नहीं पूछेगा। क्या ईस्वी नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा कि इस तरह से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन शमशेर बहादुर सिंह की कृति है। जो ऑप्शन दे देगा दूसरा सप्तक मार दीजिएगा, दूसरा सप्तक, कुछ कविताएं, मतलब सीधा सा आप रखिए कि दूसरा सप्तक शमशेर सिंह बहादुर की कृति है। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने। इस तरह से आप याद रखिएगा कि शमशेर बहादुर सिंह की सब कृति है। उसके बाद अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह 8 से 9 साल के थे। क्या जब शमशेर बहादुर सिंह मात्र 8 से 9 साल के थे। कब 8 से 9 साल के थे, तब जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई। मतलब समझिए कितना उनका जो बचपन है बहुत ही एकदम कष्ट में बिता, कि जब वे मात्र 8 से 9 साल के थे और तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई और तभी तो वे अपनी प्राइमरी शिक्षा जो है ननिहाल में किए। उसके बाद अगला जो है क्या है कि 1978 में सोवियत रूस की यात्रा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि शमशेर बहादुर सिंह जी सोवियत रूस की यात्रा, क्या सोवियत रूस की यात्रा कब किए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर 1978 में। क्या 1978 में सोवियत रूस की यात्रा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1981 से 85 तक, क्या 1981 से 85 तक प्रेमचंद सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष। कब 1981 से 85 तक प्रेमचंद सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष रहे। उसके बाद अगला जो प्रश्न है पॉइंट है क्या है कि 1989 में कबीर सम्मान मिला। मतलब क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह, क्या शमशेर बहादुर सिंह जी को 1989 में, क्या 1989 में कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया उनको। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्या कि उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। क्या उन्होंने, मतलब शमशेर बहादुर सिंह ने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किए। उसके बाद क्या 1932 से 33 से लेखन कार्य शुरू करने वाले शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं सन 1951 के आसपास प्रकाशित होने लगी। आप समझिए कि क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह जो है लेखन के कार्य 1932 से 33 में ही शुरू कर दिए थे। क्या 1932 से 33 में ही शुरू कर दिए थे और उनका जो लेखन है कृति है 1951 में प्रकाशित होने लगे। क्या 1951 में। उसके बाद अगला जो है क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह ने लिखना 30 के दशक में ही शुरू कर दिए थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शमशेर बहादुर सिंह लिखना
किस दशक में शुरू कर दिए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 के दशक में। क्या 30 के दशक में शमशेर बहादुर सिंह जो है लिखना प्रारंभ कर दिए थे। उसके बाद क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह एक कवि के साथ साथ शायर भी थे। मतलब शमशेर बहादुर सिंह हम लोग जानते हैं कि एक कवि थे, उसके साथ ही साथ एक शायर भी थे। उसके बाद अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बस अब कुछ ही बच चुका है, क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। इसको आप क्या कीजिए, 5 स्टार लगाइए। क्या 5 स्टार? क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वर्षों में कि क्या है कि किसे कवियों का कवि कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि कवियों का कवि, क्या कवियों का कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। उसके बाद अगला जो है क्या है कि उषा एक प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। मतलब ये हम लोग जो आज कविता के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्या, उषा। तो उषा एक कविता है, ये तो हम लोग जानते हैं। और यह कविता है क्या, प्रकृति वर्णन। क्या प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। मतलब इस कविता में प्रकृति का वर्णन किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी कविता प्रकृति वर्णन से संबंधित है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, उषा। क्या, उषा। उसके बाद अगला जो है लास्ट पॉइंट है, क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन नामवर सिंह ने किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया। तो नामवर सिंह ने किया। क्या, नामवर सिंह ने किया। तो चलिए इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट तथा लेखक परिचय था सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिए। और अब हम लोग देखते हैं कि सभी महत्वपूर्ण, क्या देखेंगे माय डियर, कि सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और यदि आप इतना वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा। और यह जितना भी प्रश्न है सभी एग्जाम में पूछा जा चुका, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज कभी नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो आपको नहीं बताएं कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, क्या है, उषा। क्योंकि उषा में प्रकृति का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 2 नंबर का कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह या निराला या प्रसाद या पंत। तो आपको नहीं बताएं कि शमशेर बहादुर सिंह, क्या शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। क्या कवियों का कवि कहा जाता है। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न है कि सुकून की तलाश किसकी कृति है, इकबाल की या शमशेर बहादुर सिंह की या गालिब की या ज्ञानेंद्रपति की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि सुकून की तलाश जो है शमशेर बहादुर सिंह की कृति है। क्या, शमशेर बहादुर सिंह की कृति। आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह की माता की मृत्यु जब वे 8 से 9 वर्ष के थे तभी हो गया था। और मृत्यु हो गया था, इसीलिए वे क्या कर रहे थे, सुकून की तलाश कर रहे थे। क्या, सुकून की तलाश कर रहे थे। इसलिए क्या है कि सुकून की तलाश जो कृति है शमशेर बहादुर सिंह की है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 4 नंबर का कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है। तो पत्नी का जो नाम है शमशेर बहादुर सिंह के, धर्म देवी। क्या, धर्म देवी है पत्नी का नाम, कर्म देवी नहीं, धर्म देवी। उसके बाद क्या है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए। क्या, 13 जनवरी 1911। क्या, 13 जनवरी 1911 को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है 7 नंबर का, कौन सी कृति शमशेर बहादुर की है। मतलब कौन सी कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की है। ऑप्शन ए गुलामी का नशा, ऑप्शन बी मुकुल नहीं है, ये भी नहीं है, काल तुझसे होर है मेरी, यही होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि विशाख भी शमशेर बहादुर सिंह की कृति नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया माय डियर ऑप्शन नंबर सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी, काल तुझसे होर है मेरी।
उसके बाद अगला जो प्रश्न है 8 नंबर का कि कौन सी कीर्ति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। तो इतने पास अपने शमशेर बहादुर सिंह की कीर्ति है, भारत इतिहास और संस्कृति शमशेर सिंह बहादुर की कीर्ति नहीं है, टूटी हुई बिखरी हुई शमशेर बहादुर सिंह की कीर्ति है, उदिता भी शमशेर बहादुर सिंह की कीर्ति है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और संस्कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की कीर्ति नहीं है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न कि सुकून की तलाश क्या है। सुकून की तलाश जो है क्या है, गजलों का संग्रह है, उपन्यास है, या कहानी है, या निबंध संग्रह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सुकून की तलाश जो है गजलों का संग्रह है। क्या गजलों का संग्रह है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया हुआ कि प्रभातकालीन आकाश कैसा है। क्या प्रभातकालीन आकाश कैसा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन है कि कमल के रंग जैसा, नीले शंख जैसा, काली सील के जैसा, उजली सौंप के जैसा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट क्या है कि प्रभातकालीन आकाश जो है क्या है, नीले शंख जैसा है। क्या नीले शंख जैसा है, ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है कि किसका जादू टूटता है, उषा का, या संध्या का, या रजनी का, या नायिका के सौंदर्य का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि उषा का जादू टूटता है। किसका जादू टूटता है, उषा का जादू टूटता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है 12 नंबर कि कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का नाम क्या है। प्रेमदेई, क्या प्रेमदेई एवं तारिक सिंह, ये नहीं है। प्रगति देवी एवं तारिक सिंह, ये भी नहीं है। प्रभुदेई एवं तारिक सिंह, यही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी, प्रभुदेई एवं तारिक सिंह। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किसने लिखा है जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और किस चैप्टर में कहे थे, उषा में। क्या उषा में, क्या उषा में। यहाँ उषा से याद रखिएगा, उषा के लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। क्या शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है। कवि भूषण कहा जाता है, या कवि शिरोमणि कहा जाता है, या कवियों के कवि कहा जाता है, या कवि रत्न कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी। क्या कवि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। क्या कवियों का कवि कहा जाता है। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है कि शमशेर की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कीर्ति का संपादन किसने किया। तो काव्य कीर्ति का संपादन जो किए थे डॉक्टर नामवर सिंह। क्या डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद लास्ट प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्या है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह के कविता संग्रह के नाम है दूसरा सप्तक, या कुछ कविताएं, या कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ मैं इतने पास अपने उदिता, बात बोलेगी काल तुझसे होर मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश, या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट को उपर्युक्त सभी। क्या उपर्युक्त सभी जो है क्या है, शमशेर बहादुर सिंह की कविता संग्रह है। क्या शमशेर बहादुर सिंह की जो है क्या है, कविता संग्रह है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है।